चारबाग रेलवे स्टेशन भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है। वास्तव में यह एक रेलवे स्टेशन से कहीं अधिक है। इस इमारत में एक शताब्दी के इतिहास के साथ साथ सुंदर भारत ब्रिटिश वास्तुकला शैली के मिश्रण को अपने भीतर संजोया हुआ है। देश के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में शुमार चारबाग को ऊपर से देखने पर यह शतरंज की बिसात जैसा लगता है। किसी भी शहर से आने वाले शख्स के कदम जैसे ही चारबाग रेलवे स्टेशन पर पड़ते हैं, यहाँ की खूबसूरती और भव्यता उसे दीवाना बना देती है। तो आइए देखते हैं देश के इस खूबसूरत चारबाग रेलवे स्टेशन के इतिहास और खूबियों के बारे में। इतिहासकारों से बात करके पता चलता है कि नवाब आसफुद्दौला के पसंदीदा बाग ऐस बाग की तरह चारबाग भी शहर के खूबसूरत बागों में से एक था। किसी चौपड़ की तरह 4 नहरें बिछाकर 4 कोनों पर 4 बाग बनाए गए थे। इस तरह के बागों को फारसी जबान में चहार बाग कहा जाता है। यही चहार बाग बाद में चारबाग में तब्दील हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि लखनऊ के मुनव्वर बाग के उत्तर में 4 बाग की बुनियाद पड़ी थी। जब नवाबी दौर खत्म हुआ तो इस बाग की रौनक भी फीकी पड़ गई है। उसी दौरान अंग्रेज सरकार ने बड़ी लाइन के एक शानदार स्टेशन की योजना बनाई। अंग्रेज अधिकारियों को मोहम्मद बाग और आलम बाग के बीच का ये इलाका बहुत पसंद आया। ये वो दौर था जब ऐसबाग में लखनऊ का रेलवे स्टेशन था। चारबाग और 4 महल के नवाबों को मुआवजे में मौलवीगंज और पुरानी इमली का इलाका देकर यहाँ ट्रैक बिछा दिए गए। इस इमारत को J.H. हॉर्निमन द्वारा डिजाइन किया गया है। लाल और सफ़ेद रंग में रंगी हुई यह शानदार रचना बाहर से राजपूतों के महल की तरह दिखती है। उस दौर के प्रसिद्ध वास्तुकार जैकब ने इस इमारत का नक्शा तैयार किया। चारबाग रेलवे स्टेशन के बनने में उस वक्त 70 लाख रुपए खर्च हुए। राजपूत शैली में बने इस भवन में निर्माण कला के 2 कौशल दिखाई देते हैं, जो सुंदर भारतीय और ब्रिटिश वास्तुकला शैली के मिश्रण को अपने भीतर संजोए हुआ है। ऊपर से देखने पर इमारत से छोटे बड़े छतरीनुमा गुंबद मिलकर शतरंज की बिछी बिसात का नमूना पेश करते हैं। अपनी जिन खूबियों की वजह से चारबाग स्टेशन का शुमार मुल्क के खास स्टेशनों में होता है, उन्हीं में से एक है यहाँ ट्रेन की आवाज़ बाहर न आना। चाहे जितने शोर शराबे के साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आए, उसकी आवाज़ स्टेशन के बाहर नहीं आती है। कहा जाता है कि इस स्टेशन की वास्तुकला शैली इतनी आश्चर्यजनक है कि स्टेशन के बाहर खड़ा व्यक्ति आने वाली या जाने वाली ट्रेनों की आवाज़ सुनने में लगभग असमर्थ होता है। पहले के उत्तरी रेलवे को EIR यानी कि ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिकृत यह एक निजी रेल कंपनी थी। 21 मार्च 1914 को बिशप जॉर्ज हर्बर्ट द्वारा इस इमारत की नींव रखी गई थी और बाद में 1923 में इसे फिर से बनाया गया था। 23 अप्रैल 1867 को 47 मील लंबा लखनऊ कानपुर खंड यातायात के लिए खोला गया था। यह अब अवध रोहिलखंड रेलवे का हिस्सा बन गया। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन यह वही जगह है जहां गांधी जी पहली बार जवाहरलाल नेहरू से मिले थे और मौका था कांग्रेस के अधिवेशन का, जिस दौरान 26 दिसंबर 1916 से 30 दिसंबर 1916 तक उन्होंने चारबाग रेलवे स्टेशन पर आयोजित कांग्रेस के विधानसभा के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया तथा भारतीय श्रमिकों को विदेश भेजने से रोकने के लिए अपना प्रस्ताव रखा था। तकरीबन 20 मिनट की मुलाकात में पंडित जी बापू के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। इस मुलाकात का जिक्र नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में भी किया है। जिस जगह पर गांधी नेहरू की मुलाकात हुई वहां आजकल स्टेशन की पार्किंग है। इस मिलन की निशानी के तौर पर उस जगह पर एक पत्थर भी लगा है। हालांकि शहर में अन्य रेलवे स्टेशन भी हैं, जैसे आलमनगर, बादशाह नगर, सिटी स्टेशन, डालीगंज, गोमती नगर, काकोड़ी आदि, लेकिन बीते वक्त की यादें केवल चारबाग रेलवे स्टेशन से ही जुड़ी हुई है। पास में स्थित खम्मन पीर बाबा की दरगाह के बाहर निकलने वाले द्वार के पास एक पुराना रेलवे इंजन खड़ा है।
जो हमें आज भी भाप के इंजनों के दिन याद दिलाता है। सन 1914 में अंग्रेजों द्वारा रखी गई उत्तर रेलवे के चारबाग रेलवे स्टेशन की नींव आज तक सुनहरी यादों से जुड़ी हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक इन यादों का हिस्सा रह चुके हैं। दरअसल 28 जून 2021 राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। दरअसल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ पहुंचे। रेलवे रिकॉर्ड्स के मुताबिक पहली बार कोई राष्ट्रपति ट्रेन से लखनऊ आए हैं। इस तरह राष्ट्रपिता से राष्ट्रपति तक की यात्रा का गवाह बना चारबाग रेलवे स्टेशन।